अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ हकीम मौज़म अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मतब अजमल। हमारा आज का मौज़ू रमज़ान में इस्तेमाल होने वाली ग़ज़ाओं के बारे में है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में कौन सी ग़ज़ाएँ इस्तेमाल की जाएँ जिनसे हम बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा भी हासिल कर सकें और इसके साथ साथ हमारे रोज़े में भी आसानी हो जाए। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस जो इब्ने माजा में मौजूद है कि खजूर मोमन की बेहतरीन सहरी है। तो ये हदीस जो है ये बड़ी ज़बरदस्त, और आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो भी फरमान हो वो उस पर किसी किस्म के एतराज़ की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो इस चीज़ को, इस खजूर की सहरी को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई सालों से शुरू कर रखा है और इसको मैंने ऐसा बेहतरीन पाया है कि मैं सारा दिन मरीज़ों से बातें भी करता हूँ, कुरान की तिलावत भी ऊंची आवाज़ में करता हूँ, लेकिन कभी भी अल्लाह के फजल व करम से ना रोज़ा लगता है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है। तो आप भी कोशिश करें कि इस साल आप रमज़ानुल मुबारक की जो सहरी है उसमें 5 या 7 खजूरें, साथ नीम गर्म दूध का एक गिलास लें और बस इसी सहरी पे इक्तफ़ा करें और फिर देखें कि आपका सारा दिन कैसा मज़े का गुज़रता है। और अफ्तारी के लिए जो ख़ुसूसी चीज़ है, अफ्तारी में खजूर का इस्तेमाल करें, जो भी मौजूदा ताज़ा फल हैं उन फलों का इस्तेमाल करें और तरावी के बाद आकर रोटी और सालन का इस्तेमाल करें। ये तो है एक मोटा सा कानून। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करना है, खानों में कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, मशरूबात में हमें कौन से मशरूबात पीने चाहिए, तो आते हैं इस तरफ। आप मशरूब के तौर पर जो चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बड़ी बेहतरीन चीज़ है जिसके इस्तेमाल से आपको अफारे का मसला नहीं होगा, आपको अफरा नहीं होगा, पेट में गैस हवा नहीं होगी, आपकी टांगों में दर्द नहीं आएगा। तो आपने करना ये है, जितना पानी आप अपने आइडिया के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप 1.5 लीटर पानी अफ्तारी से तरावी तक पी सकते हैं तो आपने 1.5 लीटर पानी लेना है, उसको मिट्टी के बर्तन में डाल के सुबह सहरी में, तो उसके अंदर आपने 15 खजूरें जो हैं वो भिगो देनी हैं और अफ्तारी से 10 मिनट पहले आपने उसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। तो ये आपका मशरूब जो है तैयार है, आपका शरबत तैयार है, जो कि सुन्नत भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको बड़े शौक़ के साथ इस्तेमाल करते थे और इसको अरबी में नबीज़ कहते हैं। ये मशरूब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका जिस्म, आपका पेट बिल्कुल हल्का फुल्का रहेगा, टांगों में पेन नहीं आएगा और आप बड़े तरोताज़ा रहेंगे और किसी किस्म की कमज़ोरी आपको महसूस नहीं होगी। इस मशरूब का इस्तेमाल करें, खजूरों का इस्तेमाल करें और ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें। उसके बाद जब तरावी के बाद आप खाना खाना चाहें तो खानों में सब्ज़ी और गोश्त का इस्तेमाल करें और रोटी जो है वो सादी रोटी का इस्तेमाल करें। खाने में देसी घी का इस्तेमाल करें ताकि सारा दिन भूखा प्यासा रहने की वजह से जो जिस्म में खुश्की पैदा होगी उसका इलाज देसी घी की सूरत में और सब्ज़ी गोश्त की सूरत में किया जा सके। और सहरी में 5 से 7 खजूरें और साथ गाय का दूध नीम गर्म, इसका इस्तेमाल करें। अगर आप नहीं रह सकते, आप मज़दूर हैं, जिस्मानी मुशक्क़त करते हैं, तो ऐसी सूरत में आप सुबह नाश्ते में रोटी सालन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप अजवाइन, पुदीने, सौंफ के कावे का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको सारा दिन भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो ये तो था नॉर्मल लोगों के लिए ग़ज़ाई इलाज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप अपनी तशख़ीस करवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। व्हाट्सएप नंबर है 032386034550।